हमारे बीच में आज इस एहतमाम में, हालांकि गुज़िश्ता साल भी आपने समाअत किया था, आपकी दिलचस्पी और आपका ये एहसास और आपका ये खिराज जो अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा में आपकी शमूलियत, आज़ादार आपके लिए दुआएं करते नज़र आते हैं। मेरी मुराद इस वक्त हमारे बीच में सरज़मीन शहर अज़ा लखनऊ से तशरीफ़ लाए स्वामी सारंग जी महाराज, जो करबला के खिराज पेश करने के लिए अपने मखसूस अंदाज में बारगाह सरकार अबा अब्दुल्ला में हाजिर है। सोगवारों, मैं बार बार इसलिए हर जुलूस में, हर जगह, हर मौके पर मैं क्या सभी ये कहते नज़र आते हैं कि हमें नाज है अपने इस भारत देश पर, नाज है हमें अपनी इस मातृभूमि पर, नाज है हमें यहाँ के जो धार्मिक संस्कार हैं कि जिन्होंने मानवता, इंसानियत की जो प्रेरणा है जो करबला के शहीदों ने हमेशा से पेश की है, और आज बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत दुनिया की हर कौम इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को खिराज पेश कर रही है। अज़ीज़ों, जब भी ज़िक्र होगा तो आज इस सदी में नौजवानों के लिए करबला के मज़लूमों की बारगाह में खिराज पेश करने का स्वामी सारंग जी महाराज, चाहे वो आशूर का दिन हो, जंजीर जनी करके करबला के मज़लूमों का खिराज की पेश किया जाए, तो स्वामी सारंग जी महाराज शहर अज़ा लखनऊ में पेश नज़र आते हैं। आज इस एहतमाम में आप तशरीफ़ लाए, मोमिनीन आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ज़हमत फरमाई और सफ़र तय करके आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आइए, बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्वामी सारंग जी महाराज की खिदमत में, जो करबला के मज़लूमों को खिराज पेश करने जा रहे हैं। और इसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा कदीम गुजारिश है आलमपुर बाराबंकी से कि वो सीना ज़नी नहो मातम के लिए आमादा रहे। तकरीर के फ़ौरन बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर बाराबंकी तक मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है तो बराए करम फ़ौरन तशरीफ़ लाएँ। मैं बड़े अदब के साथ स्वामी सारंग जी की खिदमत में बसत अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि यह आज़ादार, ये सोगवार मुख्तलिफ़ शहरों से, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, जो करबला के मज़लूमों को खिराज पेश करने जा रहे हैं। और दुनिया वालों, आओ देखो, ये भारत देश है, ये हमारा हिंद है, ये हमारी मुल्क है, ये हमारी मातृभूमि है। आके देखो, सनातन धर्म के जो संस्कार हैं जो करबला के शहीदों को खिराज पेश कर रहे हैं। बल्कि यूँ कह दूँ कि आपने देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूँ 10 मुहर्रम को आपने देखा होगा, सनातन धर्म की हमारी वो हिंदू बहनें जो दूध और शरबत और पानी लिए हुए 10 मुहर्रम को सड़कों पे बैठी रहती हैं और ये कहती, बाबा हुसैन, अगर तुम्हारा 6 महीने का बच्चा सरजमीन हिंद पे आया होता तो वो प्यासा मारा न जाता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, हमारे बीच में स्वामी सारंग जी महाराज जो खिराज पेश करने के लिए आमादा हैं, आप समाअत करें। अरे ये वो मुल्क है जहाँ जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता है, या इमाम हुसैन का 6 महीने का बालक प्यासा मारा न जाता। आइए, मैं फ़ख्र के साथ ये कहते हुए कि हमें अपने मुल्क पर नाज है, और यकीनी तौर पर अगर ये सहयोग प्राप्त न होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यह आज़ादारी करबला को खिराज पेश करती। मैं इसी गाज़ीपुर के एक मशहूर शायर के जिन्होंने करबला को खिराज पेश किया था, वो कहते हैं कि मत गूंजे मस्जिदों में तराना हुसैन का। पंडित बागेश्वर तिवारी जी, नाम याद आ गया मुझे, पंडित बागेश्वर तिवारी जी से गाज़ीपुर से कहते हैं, मत गूंजे मस्जिदों में तराना हुसैन का, मंदिर में होगा ताज़िया खाना हुसैन का। हम हिंदू हो के आपकी चौखट पे आएंगे और द्वार पर दिए की जगह दिल जलाएंगे। ये इंसानियत का खिराज है करबला के मज़लूमों की बारगाह में। अल्लाह जाने वो कैसे कातिल थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन को कलमा शहादत भी पढ़ा और फ़र्जंद ज़हरा को कुर्बान भी कर दिया, शहीद भी कर दिया। क्यों? अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं कि क्या तमस्खुर हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब से स्वामी सारंग जी महाराज की खिदमत में, जो करबला का जो पैगाम और संदेश है जो आप अपने सोगवारों के दरमियान करबला के मज़लूम में पेश करने जा रहे हैं। आदाब। मैं मंच पर खड़ा हूँ और मेरी रूह की निगाहें उस दरवाज़े को ढूंढ रही हैं जहाँ एक माँ ने अपने बेटे के शव को उठाया होगा, और आज भी उस मलबे के नीचे कराहती हुई सदा एक दबी सी आई कि अब्बास अब्बास, मेरे भाई को पानी मिल गया। मेरे दिल की इस आज़ादारी की ज़मीन पर सबसे पहले मैं मजबूती से हाथ जोड़कर अपने मेज़बान भाई अब्बास इंस्पेक्टर साहब को सलाम करता हूं, और उस अजीम भाई की याद को सलाम करता हूं
जो इस मजलिस के सफ़र को खून से सींच कर करबला की राह तक ले गए। उनका नाम इस प्रोग्राम की मिट्टी में सिर्फ लिखा नहीं गया, बल्कि उस शहीद की रूह आज इस मजलिस का दरवाज़ा खोल रही है। करबला एक घटना नहीं, एक जिंदा ज़मीर है। करबला कोई घटना नहीं है, ये ज़मीर है, करैक्टर है। अगर किसी आदमी के बारे में देखना हो तो बस अगर इंसानियत की बात है, करबला बोलिए, और अगर वो करबला अगर उसे मुंशी प्रेमचंद्र की भी पढ़ी हो तो उसकी आंख से आंसू निकल आएगा। करबला में पानी नहीं था, पर सबसे पहले जला वहाँ इंसानियत का ज़मीर था। इमाम हुसैन सलाम की शहादत को मैं घटना नहीं मानता। एक धर्मगुरु की दृष्टि से मैं करबला एक चलती हुई आत्मा है जो हर मज़हब, हर पंथ, हर सीमा से परे इंसान और इंसानियत को पुकारती है। क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू ना कह सके उस सत्ता को जो जुल्म के लिए तेरे सर को झुकाना चाहती है? हुसैन मेरे लिए कौन है? मेरा ईश्वर सत्य है और हुसैन सत्य का साहस है। मेरा धर्म तपस्या है और हुसैन वो अग्नि है जो तप में जलती है। मेरा व्रत मानवता है और हुसैन उस मानवता के अंतिम प्रहरी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हम कंडा तलवार। इमाम हुसैन सलाम मेरे राम के व्रत हैं। वो कृष्ण की द्वारका से निकली वो बांसुरी है जिसकी तान अब भी यजीदों की नींद को तोड़ देती है। जब शिव की चुप्पी टूटी और रुद्र गंगा में हुसैनी आंसू बहा। तवज्जो चाहूँगा, बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती, और मैं मतलब इतने बड़े मतलब आलिम हैं आपके यहाँ, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर मुझसे कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर इधर उधर हो जाए तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी। आप सिर्फ मतलब आप पढ़े लिखे लोगों को सुनते, एक फ़कीर को सुनिए, मुझे फ़कराना अंदाज में सुनिए, शायद मैं आपको ठीक लगूँ। एक सन्यासी जब ध्यान में बैठता है तो मौन उसके भीतर बोलने लगता है। पर जब मैंने पहली बार करबला का नाम सुना तो मौन टूट गया। मुझे लगा कि ये वही क्षण है जब शंकर स्वयं रुद्र हो उठे, जब मां पार्वती ने ये कहकर रोया होगा कि ये बेटा किसी मजहब का नहीं था, ये तो मेरा हृदय था। इमाम हुसैन आपके 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 हैं नहीं। जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ इमाम। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जिसको प्यास का एहसास है हुसैन उसके, जिसको पानी मिला हुसैन उसके भी, और जिसको पानी नहीं मिला उसके तो हैं ही। इमाम हुसैन सलाम का कत्ल नहीं हुआ, हमारी संवेदनाएं शहीद हुई। जिन्होंने कत्ल किया वो इंसान थे या नहीं थे पता नहीं, पर वो संवेदनशील नहीं थे। उनका कत्ल इंसानियत की संवेदना का कत्ल है। हे दुनिया के शासकों, अगर तुम्हारा सिंहासन जुल्म पर खड़ा है तो समझ लो तुम्हारे तख्त से इमाम हुसैन उठ चुके हैं। इबाबुल सलवात
जिस अंदाज से आप इस फर्श अज़ा से जुड़ के सुन रहे हैं, एक वैसी एक बाबुलंद सलवात एक बार और। सूरज पलट पलट के बोला हैदर 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 हैदर। सूरज पलट पलट के बोला हैदर 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 हैदर। बादल गरज गरज के बोला हैदर 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 हैदर। पानी बरस बरस के बोला हैदर हैदर हैदर। नारे जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। आज का यजीद कौन है और आज की ज़ैनब कहाँ है? आज का यजीद कौन है और आज की ज़ैनब कहाँ है? इस तकरीर में मैं सिर्फ आंसू नहीं लाया हूँ, मैं सवाल लाया हूँ। क्या कहना है? आज भी जब कहीं अब्बास के हाथ काटे जाते हैं, जब किसी माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे जिंदा जलते हैं, तो मेरी आत्मा ये सवाल उठाती है, क्या आज का इंसान करबला से कुछ सीख पाया है? मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, वो सनातन जिसको मैं मानता हूँ, वो कहता है कि आज़ादारी में क्रांति है और क्रांति में आज़ादारी है। क्या बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं एक धर्मगुरु हूँ, पर जब हुसैन का मातम उठता है तो मेरा जनेऊ स्याह हो जाता है। जज़ाकल्लाह। मैं शिव का उपासक हूँ, पर जब कभी करबला की चर्चा होती है तो मेरे हाथ में त्रिशूल एक अली की तलाश करने लगता है। यही रास्ता अमन का है, यही मज़हब इंसान का है। इमाम हुसैन का मातम सिर्फ शिया सुन्नी का नहीं, वो हर उस दिल का है जो इंसाफ की धड़कनों में जिंदा है। आइए। हुसैन किसी मजहब के नहीं, हुसैन उस माँ के बेटे हैं जो अपने अंतिम समय में भी इबादत कर रही थी। मेरी आंखों के कोर भीग रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि ना मैं शायर हूँ, मैं ना आलिम हूँ, पर आज इस स्टेज से शायद मैं एक इंसान बनकर यहाँ से निकलूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। या हुसैन, अगर तेरी सच्चाई को भी सुनना एक जिहाद है, बेशक। तो मैं हर मजलिस में तेरे कदमों की मिट्टी मांगूंगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगर तेरी बहन ज़ैनब के आंसू इबादत है, तो मैं हर सिसकी को रामायण मानूंगा। मैं इस मजलिस का शुक्रगुजार हूँ जहाँ मुझे अपने इंसानी किरदार को करबला में तलाशने का एक मौका मिला। मैं अपने भाई अब्बास और उनके शहीद भाई को दिल से सलाम करता हूँ। आप सबकी रूहों में अगर हुसैन की करुणा उतर जाए, हुसैन की करुणा, फीलिंग ऑफ दैट हुसैन,
फीलिंग ऑफ दैट प्योर सोल, फीलिंग ऑफ दैट करबला अगर आपके दिल में उतर जाइए तो समझ लीजिए कि मजलिस सफल हुई और फर्श अज़ा से आप ये पैगाम तो लेके उठे ही और एक दुआ लेके उठे। हुसैन नाम नहीं इबादत है, वो ज़िंदगी नहीं अमरता है, वो कोई इतिहास नहीं आत्मा की तासीर है। बेशक बेशक हुसैन आत्मा की तासीर है। देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि आप मातम क्यों करते हैं और आप जंजीरी मातम क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि हुसैन का कत्ल क्यों हुआ? हुसैन चाहते क्या थे? हुसैन शांति ही तो चाहते थे। बेशक पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ, जो पीस पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड पीस पे ही पढ़ाया जाता है। हम लोग एटॉमिक वेपन फ्री वेपन की बात करते तो वहाँ पे रेफरेंस टू करबला और हुसैन जरूर आते हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब वो तो ठीक है, पर आप खून क्यों बहाते हैं? तो मैंने कहा कि शांति हमेशा खून बहा के आती है, चाहे दूसरे का बहाओ या अपना। मैं अपना खून बहा की शांति की बात करता हूँ। ये करबला का मैसेज है। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना खून बहाया तो शांति हुई, और उस शांति का नतीजा ये है कि जिनको पानी मिला वो मर गए और जिनको नहीं मिला वो आज भी जिंदा है। ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली बात है, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहे। मैं पिछले साल जब यहाँ पे आया था तो मैं बहुत बीमार था और मैंने प्यास का जिक्र किया था। मेरे शरीर का 98% पानी ख़त्म हो गया था और मुझे साक्षात लगा कि एक रेत का गुबार उठा है और मुझे फील हुआ और मैं बच गया। पता नहीं किसकी दुआ से बचा, आप लोगों में सब ने मेरे लिए दुआएं करी। उसके बाद वो मुहर्रम भी बीता। जब मैं आया मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर मैंने उस प्यास को करबला से जोड़ के बोला था। आज मैं इंसानियत को उसी करबला से जोड़ के अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, और अगर हयात रहा तो अगले साल आपके बीच में फिर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिमास से दुआ मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, और मेरी बहुत सारी हृदय से श्रद्धांजलि उन शहीद को। और आज के टाइम पे हमने राम और लक्ष्मण तो सुना था, हमने पढ़ा था, पर हमने अब्बास जैसा छोटा भाई नहीं देखा। भाई ईश्वर इनके जज्बे को सलामत रखे, ये बहुत तरक्की करें। और अब्बास भाई, हर अच्छे काम में ना अड़चन आती है, आप कभी उससे मत घबराइएगा। एक बात मैं स्टेज से कह रहा हूँ कि अब्बास भाई ने मेरे से जिक्र किया कि यहाँ पे एक मेहमान खाना होना चाहिए, उसकी पहली ईंट लाके मैं रखूँगा। आपके गांव में मेहमान खाने की पहली ईंट लाके मैं रखूँगा। और उसमें मेरा जो सहयोग, मैं फ़कीर हूँ, मेरा जो सहयोग होगा तन से, मन से, धन से, जो भी होगा, मैं इस परिवार के साथ हूँ। और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो हर एक में देवता दिखता है, हर एक में देवता दिखता है। आप इतनी अच्छी निज़ामत करते हैं, मैं आपको मिस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कभी मेरा आप मौका पड़े, मैं आपसे कुछ सीखूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मुझे सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और मुझे आपका ये गांव बहुत पसंद है। मैंने एक बार इस बार इनसे कहा भी कि मैं इस बार शायद मैं 10 मुहर्रम का आपके यहाँ मैं जंजीरी करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आज ही करेंगे आप। तो ठीक है, मैं अगर होगा तो मैं मैं चाहता हूँ कि इस गाजीपुर की ज़मीन पे मेरा भी अगर मेरे खून की कोई वक़्त है तो यहाँ पे मेरा भाई जो शहीद हुआ उसके नाम पे मैं गिरा पाऊँ। लब्बैक या हुसैन।